हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर वर्थ स्टडी। आज हम इस वीडियो में लाभ हानि के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को भी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है लाभ और हानि। ये कहलाता क्या है, इसे कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास होता क्या है, हम जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं तो जब वस्तु खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और अगर किसी वस्तु को बेचा जाता है तो उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब इसमें अगर क्रय मूल्य जो कि खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य अगर ज्यादा है और विक्रय मूल्य मतलब बेचेंगे, अगर हम खरीदेंगे कोई वस्तु, उसकी जो वैल्यू है मतलब जितने रुपए में हमने खरीदा, तो वो अगर ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है मतलब हम उसको कम दाम में बेचेंगे तो हमको हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। और अगर क्रय मूल्य जितने रुपए में हमने खरीदा और उससे ज्यादा रुपए में हमने बेचा तो हमको होगा लाभ। यही होगा ना। अगर मान लो हम अगर किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदते हैं, है ना, 5 रुपए में खरीदते हैं और उसे 10 रुपए में बेचते हैं, तो हमें क्या होगा? 5 रुपए का क्या होगा? फायदा ही होगा ना। 5 रुपए में खरीदा, 10 रुपए में बेचा, तो 5 रुपए का फायदा होगा, मतलब लाभ होगा 5 रुपए का। और वही चीज अगर हमने 10 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेची तो हमको 5 रुपए का घाटा होगा, मतलब हानि कितनी होगी? 5 रुपए की। तो इसे निकालते कैसे हैं? अब मान लो अगर लाभ के लिए तो क्या करेंगे हम? लाभ के लिए विक्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य। और अगर हानि निकालनी हो तो हानि के लिए क्या होगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, है ना, ये होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालेंगे। और अगर लाभ प्रतिशत हो, मान के चलो अगर बोल रहा है क्वेश्चन में कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या होगा? लाभ प्रतिशत अगर निकालना हो तो इसका सूत्र होगा लाभ बटे क्रय मूल्य, है ना, क्रय मूल्य और गुणित 100। ये होगा ना 100। तो और हानि के लिए भी क्या होगा? यहां हानि हो जाएगी और क्रय मूल्य और बटे 100, मतलब लाभ की जगह हानि हो जाएगी। इस तरीके से हम प्रतिशत भी निकाल लेंगे। तो ये होता है इसका बेसिक। तो जैसे क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 500 रुपए में खरीदी, ठीक है, खरीद कर 600 रुपए में बेच दी गई, तो इसमें कुल लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमको क्या है? वस्तु को खरीदा मतलब क्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य और बेचना मतलब विक्रय मूल्य। ये आपको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब बोला है कि 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेच दिया, मतलब क्रय मूल्य अपना कितना है? 500 रुपए और बेचा कितना? 600 रुपए, मतलब विक्रय मूल्य 600। तो अगर हम लाभ निकालें इसका तो लाभ क्या आएगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है ना। तो विक्रय मूल्य हमारा 600 रुपए में बेचा और माइनस 500 खरीदा, तो हमारा लाभ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 रुपए। अब बोल रहा है कि इसमें कुल लाभ हमारा आया 100 रुपए, है ना। और लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या करोगे? लाभ प्रतिशत बराबर क्या है? लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणित 100। ये इतना कर देना है आपको, बस आपका जो है लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो लाभ कितना है हमारा? 100 और बटे क्रय मूल्य कितना हमारा? 500 रुपए में खरीदा था तो क्रय मूल्य 500 गुणित 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी और ये आ जाएगा 20, है ना, 5 दूनी 10 और 0, तो 20 क्या आ जाएगा अपना? प्रतिशत। 20% क्या हुआ? उसको लाभ हुआ। इस तरीके से आपको क्या करना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकेंड देखते हैं जो कि थोड़ा इससे अलग है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलो चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, है ना। इसमें क्या है? हमको टोटल जो है चावल को
16 रुपए किलोग्राम की दर से बेचने पर हमें कितना लाभ हुआ ये पता करना है। तो हमको क्वेश्चन क्या है कि 10 केजी चावल को 10 रुपए किलोग्राम के हिसाब से बेचा। तो मतलब पहले क्या है, 10 किलोग्राम को क्या है, 10 किलोग्राम को 10 रुपए के उससे बेचा गया है ना, किलोग्राम के हिसाब से। मतलब 10 किलो है, 1 किलो मतलब कितने में बेचा गया, 10 किलो में, 10 रुपए में। तो 10 किलो कितने में बेचेंगे, तो 10 का गुणा कर देंगे ना, तो 10 10 100 हो जाएगा। मतलब 100 रुपए में कितना, 10 किलो क्या हुआ, खरीदा गया है ना, 100 रुपए में खरीदा गया इतना। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि 15 किलो 12 रुपए के हिसाब से खरीदा गया। मतलब 15 गुणित और 12, 15 किलो जो है 12 रुपए केजी के हिसाब से खरीदा गया। मतलब 12 किलो कितने का हो जाएगा, 15 गुणित 12 होगा ना। तो ये आ जाएगा हमारा 12 एकम 12 पंचे 60 और ये 0 और 6 हासलाई, 12 एकम 12 और 6 हो जाएगा 18। मतलब 180 रुपए का ये हुआ है ना। 100 रुपए का 10 किलो और 15 किलो कितने का हुआ, 180 का 12 रुपए के हिसाब से। तो ये आ गए हमारे पास कितना, 10 किलो ये है और 15 किलो ये है। मतलब 25 किलो टोटल, 25 केजी टोटल। और कितना क्या हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 280 आ जाएगा ना। अगर हम जोड़े 100 और 180 को तो आ जाएगा 280 है ना। ये मतलब 25 किलो जो टोटल है तो वो कितने का हुआ, 180 रुपए का हुआ। ठीक, अब बोला है कुल चावल, मतलब कुल चावल मतलब 25 किलो टोटल, 10 और 15 अलग अलग रेट से बेचा गया। मतलब कुल कितना हुआ, 25 और कितने रुपए का हुआ, 280 रुपए का। तो हमने टोटल तो निकाल लिया। अब बोल रहा है कुल चावल को 16 रुपए केजी की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब ये तो था हमारा खरीदा वाला, अब हमको बेचने वाला ज्ञात करना है ना। खरीदा वाला मतलब क्रय मूल्य, ये क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य कहलाएगा ना। अब बोला है कि कुल चावल को मतलब 25 किलो को 16 रुपए केजी की दर से बेचा। तो 16 रुपए केजी की दर से हम निकाल लें अगर, तो 25 किलो कितना आएगा, 25 गुणे 16 तो आ जाएगा हमारे पास कितना, 16 पंचे 80, 0 और 8 हासलाई, 16 दूनी 32 और 8 40। मतलब 400 रुपए का क्या हुआ, हमको बेचा। 280 रुपए में खरीदा और 400 रुपए में बेचा। मतलब ये आ जाएगा विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य आ जाएगा हमारे कितना, 400 रुपए। तो हमने ये 400 रुपए लिख दिया। अब बोला है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो पहले तो हम लाभ ज्ञात करेंगे। तो हमको कितने रुपए का लाभ हुआ, 280 रुपए में खरीदा और 400 रुपए में बेचा। तो लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारा 400 और माइनस 280 है ना। तो ये अगर हम घटा देंगे तो 0 0 और 10 के 0 के मान 10, 10 में से 8 गए 2 और यहां हो जाएगा 3। मतलब 4 में से 3 1, 120 रुपए का हमको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। अब हमको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो लाभ बराबर सीधा सिंपल सा हमने फॉर्मूला बताया था ना, लाभ की जगह लाभ, हानि की जगह हानि। तो लाभ की जगह लाभ कितना का हुआ, 120 और बटे में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य खरीदा कितने का था, 280 रुपए का, 280 और गुणित 100। तो ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज। तो 0 से 0 ये कैंसल और 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा। अब यहां 120 का गुणा कर दो। तो 120 का अगर हम गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 5 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, फिर 0 हासला 1, 5 एकम 5 और 1 6, 600 बटे कितना आ जाएगा, 14। अब इसको भी काट दो। तो काटेंगे 2 सत्ते 14 और 2 इतिया मतलब 300। मतलब आ जाएगा 300 बटे 7 आ जाएगा, 300 बटे 7। अब 300 बटे 7 आया तो क्या हो जाएगा, 7 से कटेगा ये। तो हम क्या करते हैं, भाग दे के देख लेते हैं, भाग देते हैं और हमारा लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो यहां हम देते हैं 300 में 7 से 300 और 7, 7 तिक के 7 चौके 28, 28 बचेगा 2 0 और ले लेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिक के ज्यादा होता है, 7 दूनी 14 बचेगा 6। अब दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे और 7 पना 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63 याद होता है। तो 7 8 56 40 और ये इतना तक हम ले लेते हैं, बस ज्यादा नहीं लेना है। मतलब 42.8 किया जाएगा हमारा परसेंटेज, लाभ का परसेंटेज। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इस तरीके से आपको करना है। अब बढ़ते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 450 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा जाए
ताकि 10% का लाभ हो। कितने का? 10% का लाभ हो। तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 10% का लाभ हो ये बोला है, तो हम इसका 10% निकाल लेते हैं। तो 450 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 450 गुणित 10/100। इसी तरीके से परसेंटेज निकालते हैं ना, तो ये आ जाएगा। अब 10% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल और 0 से 1 0 ये कैंसिल, मतलब 45 आ गया क्या हमारा? 10%। अब 450 में 10% जोड़ दो तो आ जाएगा कितना? 495 ये आ जाएगा। तो इतने रुपए अगर हम बेचें तब हमें 10% का लाभ होगा। ये सिंपल सा है। और इसके लिए एक विधि और कर सकते हैं अपन कि 450 गुणित, अब 10% का लाभ चाहिए तो क्या कर देंगे हम? 110 कर देंगे और बटे 100 कर देंगे, है ना। मतलब 10% का लाभ मतलब 100% ये पूरा हुआ, और 10% और चाहिए हमको तो 110 का हम क्या कर देंगे? परसेंटेज निकाल लेंगे। अब ये 100% है, अब हम 110% निकाल लेंगे। तो 110% कितना? डायरेक्ट लिख दिया और बटे में 100 कर देना है। जितने प्रतिशत निकालना हो उतना और बटे में 100 करते हैं ना। तो अब इस तरीके से करेंगे तो 0 से 0 और 1 0 से ये 0, और यहाँ 11 का गुणा कर देंगे तो 11 पंचे 55 और हासलाई 5 और 11 चौके 44 और 5 49, ये भी आ जाएगा 495। इस तरीके से आपको करना है ना। अब बढ़ते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये हमको ज्ञात करना है। अब 600 रुपए क्या है? बेचने पर। बेचने पर मतलब ये क्या है? हमारा विक्रय मूल्य, है ना। खरीदने पर क्रय मूल्य और बेचने पर विक्रय मूल्य। उसमें बेचने पर 20% लाभ होता है, तो हम लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे ना। तो हम उस तरीके से ना करके इसको, अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से समझे, है ना, समझ के करना है, क्योंकि फॉर्मूला हर जगह लगाना सही नहीं है ना। अब मान लो कि जो 600 रुपए है वो हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है, और उसमें 20% का लाभ हुआ, मतलब जो क्रय मूल्य है वो 100% है। क्या है? क्रय मूल्य जो है वो हमारा कितना है? 100% है ना। और उसमें 20% का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य जब हमने बेचा तो उसमें 20% का लाभ हुआ, मतलब अपना विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा अपना 120% हो जाएगा, 120%। अब क्या बोला है कि 120% जो है वो क्या है? हमारा 600 रुपए। जो क्रय मूल्य है वो 100% है, और विक्रय मूल्य जो 600 रुपए है वो क्या है? 120%। तो 120% बराबर कितना है हमारा? 600 रुपए, है ना। अब बोला है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसका हम 1% निकाल लेंगे। तो 1% निकालेंगे तो 120 चला जाएगा इसके बटे में, है ना। 600 के बटे में चल जाएगा ना, 120 रुपए किस में चला जाएगा? इसके बटे में। अब इसको काट दो, ये और 12 कम 12 ये भी कट जाएगा, है ना। 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12, और यहां काटेंगे तो 10 और 2 एकम 2 2 पंचे 10, मतलब आ जाएगा 1% कितना हमारा? 5। ये आ जाएगा 5। अब वो अपना क्रय मूल्य क्या माना था हमने? 100%। तो अब 100% निकाल लो, 1% निकल आया तो 100% निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना? 100 का इसमें भी गुणा हो जाएगा, मतलब 500 रुपए जो हमारा क्या है? ये क्रय मूल्य है। 500 रुपए क्या है हमारा? क्रय मूल्य। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है और करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु को 300 रुपए बेचने पर, ठीक है, 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? इसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो, है ना। ये दो क्वेश्चन और ऐड है इसमें, तो ये भी हमको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अब यहां जो है क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, मतलब क्रय मूल्य हमारे हमेशा क्या होता है? हमारा 100% होता है, लेकिन यहां हानि हुई ना, यहां हानि हुई 25% की, तो मतलब 100% में क्या है? क्रय मूल्य है हमारा, है ना, और उसमें 25% की हानि हुई, मतलब 25%, और बराबर में कितना है हमारा? 300 रुपए। ये है ना, 100% हमारा क्रय मूल्य कहला गया और 25% की हानि हुई, तो हमारा कितना आ जाएगा? 75% आ जाएगा। बराबर में क्या है? 300 रुपए। 300 रुपए में बेचने पर ना, तो बेचने पर क्या है? 300 रुपए बराबर, है ना। और हानि हुई इसलिए हमने निकाल लिया कितना? 75% बराबर 300 रुपए हो गया। अब बोला है कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो हमारा क्रय मूल्य कितना है? 100% होता है, लेकिन हमको 25% की हानि हुई, तो 75% बराबर 300 आ गया, है ना। अब हम इसका 1% निकालेंगे, तो 1% निकालेंगे तो 75 के यहां से यहां आ जाएगा 300 के बटे में।
अब 5 से काट दो तो 5 एकम 5, यहां बचेगा 2, 5 25, है ना। और यहां आ जाएगा 5, 5 छक्का 30 और 60, अभी भी 5 से चल जाएगा, है ना। तो 15 से डायरेक्ट काटते हैं तो 15 एकम 15, 15 30, 15 30 पता लगा 15 चौके 60, 15 चौके 60, मतलब 1% बराबर क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा। अब हमारा जो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100% होता है, तो 100% मतलब कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा यहां 400 रुपए, मतलब क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 400 रुपए, ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। अब जो पहला क्वेश्चन इसमें और ऐड है वो है इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, है ना। मतलब ये क्वेश्चन क्या है, 300 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। अब कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो 20% का लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 20% मतलब 120%, 100% तो पूरा पूरा हो गया, उसमें 20% और ऐड करेंगे मतलब 120%। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हमको दिया है 100% हमको दिया है कितना, ये आ गया 400 रुपए, और 1% बराबर 4 दिया है, तो हम 120% डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कैसे, 1% दिया है 4 रुपए, तो 120 का हम इसमें गुणा कर देंगे, तो यहां भी क्या हो जाएगा 4 गुणित 120 हो जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा, है ना। तो 1% हमारा कितना है 4, तो इसका हम गुणा करते हैं तो 4 0 और 4 का 2 में 8 और 4 एकम 4, ये आ जाएगा। मतलब 120% क्या आ जाएगा हमारा कितना 480। अगर हम 480 रुपए में बेचे तब कहीं जाकर हमको कितने का लाभ होगा, जो क्वेश्चन पूछ रहा है 20% का लाभ होगा अगर हम 480 रुपए में बेचेंगे तो, है ना। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, इसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो हमको 20% की हानि अब ज्ञात करना है। अभी हमने 20% का लाभ किया, तो हमको 20% की हानि करना है, मतलब 25% की हानि तो ऑलरेडी 300 रुपए में दी है, तो 20% की हानि हमको ज्ञात करना है, तो हमने 1% तो निकाल लिया। अब 20 क्रय मूल्य जो है हमारा कितना है 100% होता है। अब 20% अगर हम घटा दें तो कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा ना। 100 में से अगर हम 20% घटा देंगे तो, क्योंकि हानि में घटाते हैं और लाभ में जोड़ते हैं, मतलब हमको 80% निकालना है। तो 80% किसका निकालेंगे हम 1% का, तो 1% से हम क्या करेंगे 80% का गुणा करेंगे, तो 80% बराबर यहां भी 80 का हो जाएगा, तो 1% बराबर 4 है और 80 का गुणा कर देंगे तो 4 अट्ठे 32, मतलब 320 रुपए। मतलब 320 रुपए में बेचेंगे तो हमको कितने का हानि होगी 20% की। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब बढ़ते हैं हम अपने 6 क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन बोल रहा है वो बोल रहा है कि रीता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, और उसे 25% लाभ में सीता को बेचा, और फिर सीता ने 10% लाभ लेकर गीता को बेच दिया। अब यदि गीता जो है 5% लाभ लेकर संगीता को मकान बेचेगी तो उसे कितना रुपए देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। इसके लिए हम जो क्वेश्चन करते आए हैं कि इतने सारे प्रतिशत अलग अलग न निकालकर एक साथ निकाल लें। कैसे, अब अगर हम निकालें 4 लाख का 25% निकालेंगे तो फिर आएगा जितना, उसका फिर पूरा 10% निकालेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, फिर गीता का 5% निकालेंगे, तब कहीं जाकर हमें कितना प्राप्त होगा, संगीता जितने रुपए में बेचेगी उतना प्राप्त होगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी करते थे ना, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 4 लाख लिख लेंगे, ये हो गया 4000, 40,000, ये 4 लाख, ठीक। अब हमको क्या बोला है कि 25%, मतलब 100% पूरा होता है क्रय मूल्य। अब 25% लाभ लेकर बेचा मतलब 125 हो जाएगा, है ना। 125% तो बटे में प्रतिशत हटाएंगे तो 100 तो आता ही है ना, तो 100 ये बटे में ले लिया। अब फिर क्या बोला है कि 10% लाभ, फिर 10% मतलब 110%, है ना। ये सबका 10% मतलब 110% बटे 100। अब फिर बोला है कि 5% और लाभ, फिर हम 105 कर देंगे तो बटे 100, मतलब ये हो जाएगा 25% का, फिर ये टोटल का हो जाएगा 10% लाभ, फिर ये पूरे टोटल का हो जाएगा 105, मतलब 5% लाभ। तो टोटल हमको प्राप्त हो जाएगा पूरा। तो हम यहां 2 जीरो ये काटेंगे, 2 जीरो ये काटेंगे, और 1 जीरो से ये काटेंगे, और 1 जीरो से ये वाला काटेंगे। तो हमारा नीचे जो है जितना पूरा वो कट चुका है। अब हमारे पास बचा कितना है 4 × 125 × 11 × 105,
ये हमारे पास है, तो इसका हम कर लेंगे अब मल्टीप्लाई। तो 4 का हम किस में करते हैं, 44 हो जाएगा, 11 में करेंगे तो 44 हो जाएगा, 44 गुणित 125 गुणित 105। अब इसका हम क्या कर दिए हैं, 105 का गुणा 125 में पहले कर लेते हैं, है ना। तो 105 में 125 का गुणा करेंगे, है ना, 125 या 125 में 105 का करेंगे, जो वही है ना। इसका करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 5 25 और 2 हासलाई 5 0 2 आ जाएगा यहाँ, 5 एकम 5 ये आ जाएगा। फिर 2 का करेंगे अब, तो 2 का करते हैं तो 2 पंचे 10, 1 हासलाई 2 0 तो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 एकम 2 ये आ जाएगा। फिर 1 का करेंगे तो 105 ही आ जाएगा, मतलब 105 ये आ जाएगा। तो हमारे क्या आ जाएगा, 5 यहाँ 2, 5 1 6 और 5 11 हासलाई 1, 2 और 1 3 और 1 तो है ही है। अब आ गए हमारे ये कितने का गुणा करने में, अब हम 44 बचा है ना हमारा, 44 का और कर देते हैं गुणा। तो 44 का और करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा, 4 का करते हैं तो 4 पंचे 20 और 2 हासलाई और 4 दूनी 8, 8 और 5 8 और 2 सॉरी 10, फिर हासलाई 1 है ना, हासलाई 1 और 4 एकम 4 और 1 5 और 4 ती 12 और 12 की 2 हासलाई 1, 4 एकम 4 और 1 5 और इतना ही क्या आएगा, ये वाले 4 को भी करेंगे तो मतलब 0 0 5 2 5 यही आएगा ना अगर हम करेंगे तो। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो करेंगे तो 0 0 और 5 और 2 5 7 और फिर 7 और 5 मतलब इतना कितना 5,77,500। इतने में क्या होगा, जब वह क्या करेगी 5% लाभ अगर लेगी गीता, तो उस संगीता जो लेगी 5% वो कितना होगा, जो टोटल होगा रुपए कितने देने पड़ेंगे उसको, संगीता को ये देने पड़ेंगे 5,77,500 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो है, एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 15% लाभ पर उसी सामान को बेचता है तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते हैं, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखो 10% लाभ है ना, मतलब एक सामान जो है उसका हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब 100% उसका हमको ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मतलब 100% ही होता है ना, तो उसको क्या करना है 100% पूरा ज्ञात करना है। लेकिन अगर वह 10% पर बेचता है और फिर अगर 15% पर बेचे तो उसे 200 रुपए और अधिक ज्यादा मिलेंगे। 10% पर तो मिलेंगे ही, लेकिन अगर 15% पर करें तो 200 रुपए और अधिक मिलेंगे। मतलब 15% माइनस 10% अगर हम निकालें तो 200 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, मतलब इसका अंतर जो है 200 रुपए है। अगर वह 10% पर बेचता है और अगर वही को अगर 15% पर बेचे तो उसको 200 रुपए अधिक मिलते हैं, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 200 रुपए है ना। मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 5% का है ना, 10 में बेचेगा फिर 15 में बेचेगा, मतलब 5% बराबर कितना है 200 रुपए है। मतलब अगर 5% का 200 रुपए है तो 1% का कितना हो जाएगा, 1% बराबर हम निकाल लेते हैं 200 बटे 5, तो 5 एकम 5 और यहां काट देंगे तो 5 चौके 20 मतलब 40 ये आ जाएगा। 40 1% बराबर आ जाएगा। अब हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो क्या होता है 100% पूरा, तो क्रय मूल्य हम निकाल लेंगे 100% बराबर कितना आ जाएगा 40 गुणित 100 बटे बराबर कितना हो जाएगा 4000 ये आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। इस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।